जैसा कि आपने बताया कि आज जो है वो अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाक़ा है, वहाँ पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ, जिसमें जो है 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूं कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी, तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद। एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो ख़ास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है 2 जो दहशतगर्द थे, जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमेश अहमद वानी है, जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमेश अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमेश अहमद वानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग ज़िले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दूसरा जो खबर जो थी हमें वो थी आकिब नज़ीर गोजरी की। ये आकिब नज़ीर गोजरी जो है बेसिकली चाडोरा कुलगाम का रहने वाला है और उसके बाद लेकिन ये पला बड़ा जो है वो अपने मामा के घर जो है वो ये पुलवामा में जो है वो वहाँ उसकी पढ़ाई और वहाँ की उसकी परवरिश हुई। ये आकिब शेर गुजरी जो है 2022 से जो है वो अगस्त 2022 से जो है वो दहशतगर्द तंजीम के साथ वाबस्ता रहा और ये भी कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है वो शामिल था और इसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कई एफआईआर जो है इसके खिलाफ दर्ज थे। तो ये जो है ये टीआरएफ तंजीम से ये भी वाबस्ता था और ये पुलवामा, शोपियां, बडगाम, अनंतनाग ज़िले में जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से सरगर्म। अभी तक जो हमें जो है हमारी सर्च थोड़ी वहाँ पे जारी है। अभी तक जो हमें रिकवरी मिली है उसमें 2 AK-47 राइफल्स, 5 मैगजीन्स, पिस्टल और कुछ और जो है वो असलहा जो है गोला बारूद वहाँ से जो है वो बरामद हुआ। सर ये बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये कितनी बड़ी सफलता है, जिस तरह से टीआरएफ के जो बड़े 2 मिलिटेंट है जिनको आज मार गिराया गया, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना चैलेंज था दक्षिण कश्मीर में? मैं आपको ऑपरेशन अडीगाम के बारे में ब्रीफ करूंगा थोड़ा। बड़े बाकी डीआईजी साहब ने ब्रीफ कर दिया है। पिछले 1 महीने से तकरीबन इंडियन आर्मी और जेकेपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ में मिलकर लश्कर तोयबा के इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी, जो कि कुलगांव में सक्रिय था। हमें एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब आज सुबह 3:30 बजे 28 सितंबर को हमें इनपुट मिला, पिन पॉइंट इनपुट, जिसके मुताबिक उमेश वानी, जो कि साउथ कश्मीर के एलईटी यानी लश्कर तोयबा का सबसे बड़ा टेररिस्ट, एक संदिग्ध इलाके में घुसा था अडीगांव विलेज में। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 बटालियन राष्ट्रीय राइफल, जेकेपी और 163 सीआरपीएफ बटालियन, इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया।